हे गाइस, वेलकम बैक टू क्राफ्ट एंड स्टडी विद तेजमा। तो आज के दिन हम लोग NCERT क्लास 5 चैप्टर 5 मैथ्स डज इट लुक द सेम का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इसके 5 पेजेस पूरे कर लिए थे और ये टॉपिक भी एकदम से मैं पिछले वाले की तरह। पिछले वीडियो में हमने डॉगीज को मिरर हाफ किया था, उसमें हमने किया था, तो ये भी एक उसी तरीके का एक मिरर हाफ का एक क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 2, वेंकी हैज मेड अ रेड एंड वाइट शेप। तो देखिए वेंकी जो है ये लड़का है, देखिए ये वेंकी है, इसने ना रेड और वाइट कलर की एक शेप बनाई है। देखिए यहाँ पे रेड और वाइट कलर की शेप है। ओके, मेक अ लाइन ऑन द वाइट बॉक्स where you will keep a mirror to get that shape. Look at how the lines is drawn in the first box to get the pictures next to it. तो देखिए पिछली बार भी हमने एक डॉगी का किया था, इस बार हम लोगों को इस शेप का करना है। एक मिनट, तो अब शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला हमारा शेप है कुछ इस तरीके का। यहाँ पे इन्होंने शेप बना रखी है इस साइड। एक मिनट, ये है उनकी शेप और उन्होंने कहाँ मिरर रखा है जिससे कि ये शेप आई है। देखिए यहाँ पे एकदम इन्होंने सेंटर लाइन दे रखी है हम लोग को, उसी लाइन पे आपको अपना मिरर रखना है और आपको वो लाइन वो शेप मिल जाएगा। तो देखिए ये वाली जो साइड है वो हाइड रहेगी और ये वाली साइड आपको दिखेगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बी में हम लोगों को खुद से करना है। तो देखिए अब बी वाले पे आते हैं हम लोग। इसमें भी हम लोगों को एक शेप दी गई है। तो देखते हैं इस शेप में हम लोगों को कहाँ पे मिरर रखना है। इस बार हम लोगों को खुद से करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक मिनट, पहले मैं ये मिटा दूँ। चलिए अब शुरू करते हैं। बी वाला है, इन्होंने कुछ इस तरीके की शेप बनाई है और हम लोगों को इसी तरीके का बनाना है शेप। तो देखते हैं, इन्होंने थोड़ा पास लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इन्होंने इस साइड मिरर रखा होगा, क्योंकि ये बीच का गैप आ रहा है वो मेरे को यहीं से लग रहा है। यहाँ पे इतना गैप दिया, यहाँ से भी उतना ही गैप आएगा, तो यहीं पे वो लोग मिरर रखेंगे। आप मेरी स्क्रीन पे मिरर रखिए और देखिए, मैं आपके लिए थोड़ा जूम कर देता हूँ। एक मिनट, चलिए हो गया हुआ आपका। नहीं हुआ तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग सी पे आते हैं। सी पे हम लोगों को एक शेप दी गई है। ये शेप बाकी शेप से अलग लग रही है हमें, है ना। तो हम लोगों को ये शेप बनानी है और ये वाली शेप हमारे पास है। तो इसमें इन्होंने कैसे किया होगा, तो इनको ये वाली शेप मिल गई। तो देखिए इन्होंने कहाँ रखा हुआ है। तो देखिए उन्होंने यहाँ रखा होगा, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रायंगल बन रहा है और ये ट्रायंगल इसी तरीके से बनेगा। यहाँ पे ट्रायंगल का पोर्शन वो यहाँ से ऐसे आएगा, तो ट्रायंगल बन जाएगा और ये वाला पूरा हमारा सेम बन जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक मिनट, चलिए अब डी, सी के बाद हम डी पे आते हैं। तो डी में हम लोगों को ये शेप बनानी है। तो शुरू करते हैं इस शेप को बनाना। तो देखते हैं यहाँ पे इन्होंने कहाँ रखा होगा अपना मिरर को। तो उन्होंने मेरे ख्याल से यहाँ पे मिरर रखा होगा, क्योंकि और ये वाली साइड आपको दिखेगी, ये वाली साइड आपकी हाइड हो जाएगी मिरर में। ओके, मैं आपको ये बताते चलता हूँ। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये शेप आप लोगों को थोड़ी लग रही होगी मुश्किल, क्योंकि इसमें इन्होंने कब पता नहीं कहाँ से ये शेप ले लिया है ना। तो चलिए कोशिश करते हैं हम लोग। तो वो यहाँ से गया होगा।
तो वो शिप यहाँ से गया होगा। ओके, तो आप लोग मेरा रखिए और देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हमारा अगला टॉपिक है हाफ अ टर्न। हाफ टर्न का मतलब जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को ये शेप दी गई है, इसका पूरा आधा घुमा दीजिए। ये जो येलो वाला है वो इस ऑरेंज की जगह पे आ जाएगी। हाफ टर्न का मतलब यही है, नहीं हाफ टर्न का मतलब, सॉरी ये थोड़ा गलत था। ये येलो जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, दूसरे येलो की जगह आ जाएगा, और ये ऑरेंज और दूसरे ऑरेंज की जगह पे आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। Once there was a king, एक जगह एक राजा था। He was upset because, एक मिनट इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। Because thieves kept stealing costly jewels from his locker. Here is what a locker looked like. देखिए यहाँ पे एक राजा है, वो बहुत उदास रहते हैं क्योंकि उसका जो एक लॉकर है वो चोरों, उस पे बहुत सारे चोरों की नजर है। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें क्या पढ़ाना है। The locker could be opened by giving its handle half a turn. तो देखिए ये जो लॉकर है इसको आप हाफ टर्न में घुमा देंगे इस सर्कल को, तो ये बंद हो जाएगा। Another half turn and the locker would be locked again. तो देखिए अब एक बार हाफ टर्न करेंगे तो ये खुल जाएगा, एक बार हाफ टर्न करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो मतलब राजा इसी वजह से कंफ्यूज है क्योंकि ये जो येलो वाला है, अगर आप इसको हाफ टर्न कर दोगे तो ये येलो वाला यहाँ आ जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे घुमा रहा हूँ, एक मिनट। तो देखिए मैंने इसको पूरा हाफ टर्न कर दिया है। अब बताइए ये कहाँ से खुलेगा और कहाँ से बंद होगा। देखिए पूरा ये सेम ही लग रहा है हाफ टर्न के बाद भी। चलिए अब वापस अपने पुराने पेज पे आ जाते हैं। तो अब आगे पढ़ते हैं हम लोग कहानी। द किंग वुड often leave the locker open thinking it was locked. Can you guess the reason? तो देखिए किंग जो है वो हमेशा भूल जाता है कि ये लॉक है कि ओपन है, क्योंकि दोनों में तो वो सेम ही दिख रहा है। तो वो सोचता है कि रीजन क्या है, क्योंकि जब वो हाफ टर्न के बाद सेम ही दिख रहा है तो जब किंग उसको बंद भी करेगा तो वो वैसा का वैसा ही दिखेगा, और खुलेगा भी तो वैसा का वैसा ही दिखेगा। तो इसीलिए वो बहुत परेशान है। आगे बढ़ते हैं। One day his clever daughter gave him an idea which he liked very much. Now he never got confused. तो देखिए जो किंग है उसकी एक बेटी भी है। तो देखिए उसकी बेटी ने एक उसको आइडिया दिया है और उसके पिता को बहुत अच्छा आइडिया लगा और वो कभी कंफ्यूज भी नहीं हो जाएगा। कैन यू गेस व्हाट द आइडिया वाज? तो अब गेस कर सकते हैं वो क्या आइडिया है। चलिए आगे पढ़ते हैं, मिल जाएगा आइडिया। द किंग्स डॉटर asked the king to put a dot on one of the yellow blades. तो देखिए किंग की जो डॉटर थी यानी बेटी, उसने कहा कि एक येलो ब्लेड पे आप एक डॉट लगा दीजिए। The king had many such lockers with, तो देखिए जब उसने ये लॉकर पे ये लगा दिया ना डॉट, तो उसके बाद जब ओपन के लिए हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है इमेज में कि ओपन करने वक्त वो ऊपर हो जाएगा। देखिए ये वाला ओपन है, इसको जब ओपन करेंगे तो ये डॉट ऊपर हो जाएगा और जब आप लॉक करोगे तो ये नीचे हो जाएगा। तो इसी वजह से किंगडम अपसेट नहीं रहेगा, ना ही वो कंफ्यूज होगा, क्योंकि उसको पहले लगता कि जब वो ओपन होगा खुला हुआ होगा तो बंद भी तो हो सकता है, इसीलिए वो बहुत कंफ्यूज था। सॉरी फॉर दैट्स प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए द किंग हैड मेनी सच लॉकर विद डिफरेंट हैंडल्स। चेक इफ on giving them half a turn he can get confused with these two. देखिए हाफ टर्न के बाद ये भी, इनमें भी वो कंफ्यूज होगा क्योंकि वो ये सारे भी उसी लॉकर की तरह है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसमें भी हम लोग एक डॉट लगा देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक डॉट लगा दिया, अगर ये डॉट ऊपर है तो ये खुला है। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया इस साइड ब्लेड पे, ये इस साइड है तो ये मतलब बंद है। इस पे मैंने लगा दिया इस साइड, ठीक है, और इधर मैंने लगा दिया इस साइड,
तो ठीक है, यहाँ पे आप किंग कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि हमने उसके सारे लॉकर्स पे निशान लगा दिया है। ओके, अब आगे बढ़े। What will you do to solve the problem for each of these? अब हमने क्या किया, हमने भी उसकी बेटी की तरह कर दिया, हमने इस पर डॉट लगा दिया। ओके, same after half turn. Guess which of the shapes below would look the same after a half a turn? तो देखिए, आपको गेस करना है कि कौन सा ऐसा शेप है जो हाफ टर्न के बाद भी सेम ही दिखेगा। तो सबसे पहले हम लोग कर देंगे, एक मिनट, तो सबसे पहले स्क्वायर है, इसको आप हाफ टर्न कर देंगे तो ये वैसा का वैसा ही दिखेगा क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होती है। ओके, अब आगे देखते हैं, ये रेक्टेंगल, ये भी हाफ टर्न के बाद सेम दिखेगा, ये भी हाफ टर्न के बाद सेम दिखेगा, ये भी, ये नहीं दिखेगा। तो क्या इसका ये ऊपर वाली ये चोंच है वो नीचे आ जाएगी और ये दिख जाएगा, ये नहीं दिखेगा क्योंकि इसका ये जो है वो इस साइड आ जाएगा, इसीलिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। Do you find it difficult to tell? If yes, then there is a way to check your guess here how you can do it. तो देखिए, यहाँ पे आपको अगर मुश्किल लगी होगी तो आप ये सब पढ़ सकते हैं। ऐसे इसमें ये कट करवाएंगे, एक रेक्टेंगल बनवाएंगे आपसे, उसके बाद उसको आप कट कर दीजिए, उसके बाद आप उसी शेप में उल्टा करके रख दीजिए, उसी शेप के कट वाले हिस्से में उस शेप को उल्टा करके रख दीजिए बीच में, और फिर आपको पता चलेगा कि वो हाफ टर्न के बाद सेम दिखेगा कि नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ा मुश्किल भी है आप लोगों के लिए। तो चलिए अब ये करते हैं, इसमें देखिए, फाइंड आउट विच लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। तो देखिए, हाफ टर्न के बाद ऐसे कौन सा अल्फाबेट है इंग्लिश में जो हाफ टर्न के बाद भी सेम ही दिखेंगे? तो वो शेप ओ हो सकता है, ओ। और आप बताइए, चलिए आप बताइए, मैं आपको 2 मिनट का समय लेता हूँ, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए। तो आपने वीडियो पॉज करके देख ही लिया होगा। तो इसमें वो शब्द है, पहला है आपका एच, एच को आप उल्टा करके देखेंगे तो एच वैसा का वैसा ही दिखेगा। और दूसरा है आई, आई को भी आप उल्टा करके देखेंगे, हाफ टर्न देखेंगे तो वो सेम ही दिखेगा। और एन भी हाफ टर्न के बाद सेम दिखेगा। ओ तो पहले से ही हो जाएगा, एक्स भी हो सकता है और जेड भी हो सकता है और एस भी हो सकता है। तो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन खुद से करने के लिए दूंगा और वो है 4th क्वेश्चन। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इंग्लिश वर्ड्स रीड्स द सेम ऑन हाफ अ टर्न? ये इंग्लिश जो वर्ड्स हैं इनको आप हाफ टर्न करेंगे तब भी वो वैसा ही पढ़ा जाएगा जैसा है। पहला हमारा जूम है, देखिए जूम का उल्टा करके देखिए तो वो क्या होगा, देखिए जो जेड है ना, एक मिनट, ये जेड है, इसको आप एम की जगह ला दीजिए, यानी एम की जगह हो जाएगा जेड और आप एम को उल्टा करेंगे तो वो बन जाएगा डब्लू, तो डब्लू हो जाएगा और ओ तो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये शब्द हो जाएगा ऊज, ऊज हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जूम है, यहाँ पे ऊज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा गलत, तो ये हमारा गलत है। अब माऊ देखते हैं, माऊ में आप लोग उल्टा करके देखिए, देखिए ये जो डब्लू है ये उल्टा होने के बाद कैसा दिखेगा, एम की तरह दिखेगा, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एम था वो उल्टा करने के बाद हो गया था डब्लू, तो डब्लू को उल्टा कर देंगे तो वो एम हो जाएगा और एम को उल्टा कर देंगे तो वो डब्लू हो जाएगा। और यहाँ पे ओ तो वैसा का वैसा ही रहेगा और ये हो जाएगा हमारा करेक्ट, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला पे आते हैं स्विम्स। तो देखिए स्विम्स हो सकता है क्या, देखिए स्विम्स को आप उल्टा करके देखिए, एस तो वैसा का वैसा रहेगा क्योंकि अल्फाबेट में ये भी उल्टा होके सेम दिखता है और एम हो जाएगा डब्ल्यू जैसे कि यहाँ पे है और आई उल्टा होने के बाद भी सेम ही दिखेगा और ये एस हो जाएगा वैसा का वैसे ही, तो ये भी सही है, ये भी सही है और सिस भी सही है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि एस को उल्टा करने के बाद भी एस सेम ही दिखता है और नून भी सही है क्योंकि हमने अल्फाबेट्स पढ़े हैं कि कौन से हाफ टर्न के बाद भी सेम दिखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, अब देखिए यहाँ पे लिखा है गिव हाफ अ टर्न टू द नंबर्स फ्रॉम 0 to 9, find which of them still looks the same। देखिए अब 0 से 9 तक की आपको काउंटिंग लिखनी है।
और उसके बाद उसको आप उल्टा करके देखिए, कॉपी को उल्टा करके देख लीजिए कि वो हाफ टर्न के बाद भी सेम दिख रही है कि नहीं। चलिए मैं आपको दो बता देता हूँ। पहला है हमारा जीरो का आप उल्टा करने के बाद देखेंगे तो वो जीरो वैसा का वैसा ही रहेगा। और अगला है हमारा आठ, ठीक है। और कहने को तो 1 भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी लोग ऐसे लिखते हैं ना 1 कभी लोग सीधा लिख देते हैं, कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, तो 1 भी हो सकता है, ठीक है। बाकी आप लोग खुद ढूंढ लीजिए। तो फोर्थ क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे, इसलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। अगले के टॉपिक्स हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस।